आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी, आपका अपना अजय सोनी, और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजनांदगांव के मोतीपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास। बहुत बड़ा मसला है। सरकारें लाख दावा करती हैं कि आम जनता का व्यवसाय ठीक चले, आम जनता के जीवन में कोई प्रभाव ना पड़े, आम जनता को तमाम सुविधाएं मिले। जनप्रतिनिधि इस ओर अपना ध्यान लगाते भी हैं, लेकिन मोतीपुर में जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, मोतीपुर और तुलसीपुर को जोड़ने वाला ये रेलवे क्रॉसिंग, सबसे पहले आपको दिखाता हूं। वो रेलवे क्रॉसिंग फाटक को 4 साल पहले 2022 में बंद कर दिया गया, लेकिन मोतीपुर के उस ओर जो बसाहट है, बड़ी बसाहट, बहुतेरे गांव भी हैं, बहुत सारी चीजें, उनका इस ओर आना, और तुलसीपुर के जो लोग हैं, तुलसीपुर के लोगों का उस ओर जाना। रेलवे फाटक के बंद होने के बाद तुलसीपुर और मोतीपुर के ज्यादातर लोगों का व्यवसाय ठप हो चुका है। ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भूखों मरने की नौबत है। बहुत सारे लोग अपना दुकान धंधा बंद करके जा चुके हैं। लगभग 10 महीने पहले यहाँ के आसपास के लोगों ने बहुत मिन्नतें की, कलेक्टर के पास गए, महापौर के पास गए, तमाम जनप्रतिनिधियों के पास इन्होंने गुहार लगाई, और उसके बाद तकरीबन 10 से 11 महीने पहले राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने रेल मंत्री से यहाँ पर अंडरपास बनाने के लिए पत्र जारी करवाया। आसपास के क्षेत्र में बहुत खुशी भी हुई कि अब यहाँ पे अंडरपास बनेगा। 10 करोड़ की राशि भी स्वीकृत कर दी गई। अंडरपास बनना कैसे था, आइए आप देख रहे हैं। ट्रेन के उस पार जो क्षेत्र है, वहां से यू आकार में ऐसे घूम के फिर तुलसीपुर की ओर अंडरपास को निकलना था। बात उस समय ये हुई थी कि छोटी गाड़ियां निकलेंगी, बाइक निकलेगा और छोटी गाड़ियां निकलेगी। लेकिन इस मामले में फिर एक नया मोड़ आया। क्या नया मोड़ आया? एक नया मोड़ इस तरीके से आया कि रेलवे ने जब 2 बार 3 बार सर्वे किया और भारतीय रेलवे और राजनांदगांव प्रशासन के बीच मामला फंस गया कि यहाँ पे बड़ा अंडरब्रिज बनना है। बड़े अंडरब्रिज का नुकसान क्या होगा? बड़े अंडरब्रिज का नुकसान ये होगा कि आसपास के जो क्षेत्र के मकान हैं वो तोड़ दिए जाएंगे, जबकि रहवासी खुद नहीं चाहते कि उन्हें तोड़ा जाए। क्यों? क्योंकि यदि तोड़ दिया जाएगा तो रोजगार समाप्त हो जाएगा। रोजगार तो रेलवे ने ऐसे ही समाप्त कर रखा है। रोजगार रेलवे ने पहले ही समाप्त कर रखा है। क्यों? क्योंकि आना जाना होता नहीं है। ये है व्यवसाय की बात। इसके बाद पहले मैं आम जनता के पास चलता हूँ, यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करता हूँ। उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये बंद रेलवे क्रॉसिंग किस तरह से लोगों को असमय काल के गाल में पहुंचा रहा है, जिसमें बच्चे से लेके बुजुर्ग तक शामिल है। आखिरी तक बने रहिएगा, पूरा एपिसोड बड़ी जिम्मेदारी से देखिएगा, क्योंकि बात है आपकी, बात है जनता की। भैया, क्या नाम है आपका? गजाधर सिंह ठाकुर। किस कारण से ये अटका हुआ है मामला अटका ये है कि जब से बंद हुआ है, ये स्थानीय नागरिकों के द्वारा और आप आ जाओ, साथ में आ जाओ। हम कुछ लोगों के द्वारा ये मांग किया गया था कि यहाँ पे आवागमन में असुविधा हो रही है। बच्चे, बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग पुरुष आवागमन करते हैं और ट्रेन भी खड़े रहती है, उसके बाद भी लोग नीचे से पार होके जाते हैं। उससे कई हादसे हुए, कुछ लोग मरे हैं, कटे हैं, कुछ जानवरें भी जाके कट गई। उससे बचने के लिए हमने शासन से ये मांगा था कि कुछ वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए। तो वैकल्पिक व्यवस्था की हमने जनप्रतिनिधियों से मांग की, यहाँ गए, वहां गए, दुनिया भर जगह में गए, मगर नहीं हुआ। लास्ट में हम लोगों ने संतोष पांडे जी से मुलाकात किया। पांडे जी को हमारी समस्याओं के बारे में अवगत कराया, तो पांडे जी ने ये बोला, ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ। जो राशि स्वीकृत हो गई थी, उसके बाद ओवरऑल यूसेफ में बनना था। हाँ, मिनी अंडरब्रिज प्रस्तावित। कुछ लोग ये भी चाह रहे हैं कि वो सीधा जैसा बनना है बन जाए, कुछ लोग चाह रहे हैं यूसेफ में बने। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि किसी तरह से समाधान निकले? हाँ, यूसेफ में ही बन जाए। यूसेफ में ही बनेगा तो ही उचित है। क्यों कि अगर लंबा बनेगा तो दोनों साइड से रेलवे के हिसाब से 350 फीट लंबाई बनाएंगे वो, और लगभग 20 फीट का गड्ढा बना के तैयार करेंगे। तो 20 फीट जो गड्ढा बनेगा, तो 20 फीट के बाद 10 फीट सर्विस रोड चाहिए दोनों साइड के लिए।
तो ये तो 10 दूनी 20 ये हो गया। अब 20 रेलवे के हिसाब से यदि यू शेप में नहीं बनेगा तो रेलवे के हिसाब से इतना अधिक तोड़ फोड़ होगा। मैंने पहले ही बताया कि व्यापार अभी भी ठप है, व्यापार उसके बाद और ज्यादा ठप रहेगा। दीदी क्या नाम है आपका? श्रीमती लक्ष्मी श्रीवास। उधर सामने। श्रीमती लक्ष्मी श्रीवास। किस तरीके का यहाँ पे ब्रिज बनना चाहिए? और हम लोगों ने सिर्फ यही चाहा था कि बुजुर्गों और बच्चों के लिए आने जाने की सुविधा, क्योंकि अंडर ब्रिज इस साइड भी है, इस साइड भी है। बाइक से भी लोग आना हाँ, जाना करेंगे पैदल मार्ग की तरह बन जाए, पैदल मार्ग बन जाए, कम से कम स्कूली बच्चों, बुजुर्गों, रहवासियों को आने जाने के लिए, कामकाजी महिलाएं, क्या है पूरे गांव के लोग यहाँ से आना जाना करते हैं। जो व्यवसाय अच्छा था, पूरे 4 गांव जुड़े हैं। बंद फाटक से आते जाते होंगे तो दिक्कत तो होता ट्रेन के नीचे से जाते हैं लोग। एक बच्चा तो एक दिन ट्रेन में करते करते बच्चा 2-3 लोग कट भी चुके हैं। मैंने पहले ही बताया। मेरे साथ मौजूद है शमसुल आलम, इस क्षेत्र में रहते हैं, युवा नेता हैं। शमसुल, 2 प्रकार की बातें हैं कि एक सीधा बने और एक यू टर्न में बने, लेकिन जरूरी ये है कि कम से कम आने जाने की व्यवस्था हो। भी आप खुद इतने देर से आए हुए हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ से बार बार लोग हाँ, मैंने देखा क्रॉस कर रहे हैं और कितना रिस्क है। बच्चे स्कूल जाते हैं, उस तरफ एक बड़ी आबादी रहती है, और यहाँ पे जो व्यवसाय वाली आपने बात बोली उससे आप खुद परिचित हो, क्योंकि आप खुद इस क्षेत्र में भी रहे हो, आप अच्छे से जानते हो। दूसरी बात, जो लोग सोच रहे हैं कि अगर एक बड़ा बन जाए, अभी ऑलरेडी 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है, आज तक वो कंप्लीट नहीं हो पाया। गौरी नगर वाला भी है और यहाँ पे भी ये ब्रिज स्टेशन 12 वाला जो ब्रिज है रुका हुआ है। कैसे भी करके शासन प्रशासन से आपके माध्यम से ये मांग करेंगे हम लोग वार्डवासी के तरफ से कि जल्दी से जल्दी यहाँ व्यवस्था हो, क्योंकि इतना रिस्क रहता है। अगर आप आके देखेंगे अभी तो बच्चे लोग खड़ी रहती है, ट्रेन नीचे से चले जाते हैं, ये सबसे बड़ा रिस्क है। प्लस व्यवसाय तो ठप है ही। बचपन से यहाँ लोग आते थे, हमारा घर भी यही था, तो कभी मार्केट नहीं आना पड़ता था, यहीं आ जाते थे लोग बचपन में यही। तो यहाँ पे जल्दी से जल्दी लोगों की सुविधाओं के अनुसार जैसे भी बने, पर तत्काल प्रभाव से बनना चाहिए। अंकल, आप क्या चाहते हो, किस तरीके का निर्माण हो? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो है ये बीएनसी मिल का इलाका है। यहाँ पर जो है बीएनसी मिल के मजदूर निवास करते हैं और मजदूर बस्ती है। और सवाल ये है कि जो है मजदूर बस्ती में एक जो अंडर ब्रिज के लिए जो पास किए थे वो सीधा बनाने का, उससे काफ़ी नुकसान होने वाला है। और उसमें पूरा मोतीपुर जो है, जितना भी 300 मीटर का जो जगह है मोतीपुर का इलाका, और 300 मीटर का तुलसीपुर का, वो पूरा टूट फुट में आने वाला है, लंबा तोड़फोड़ हो जाएगा। दूसरी बात की जो 2014 में तोड़फोड़ हुई है चौड़ीकरण के नाम से मोतीपुर में, तो उससे क्या है पूरा मजदूर बस्ती उजड़ जाएगा। तो हमने कहा कि जो इससे तो पूरा तोड़फोड़ हो जाएगा, नक्शा भी पास कर दिए। तो इसमें लोगों ने तुलसीपुर और मोतीपुर के मजदूर साथी लोग और जो भी यहाँ के निवासी है, व्यापारी है छोटे छोटे, सब एकत्र हुए, संगठित हुए। उसके लिए हमने लड़ाई लड़ा, कलेक्टर में जन दर्शन में गए, सैकड़ों की संख्या में गए। इसमें अपना सांसद महोदय को भी लेटर दिए और महापौर को भी ऑफिशियल लेटर दिए हैं। इसीलिए हम शासन और रेलवे डिपार्टमेंट से मांग करते हैं कि उस काम को जो है जल्द से जल्द शुरुआत किया जाए, ये हमारी मांग है। राजनांदगांव की मोतीपुर रेलवे क्रॉसिंग नंबर 461, वो फाटक जो सालों तक शहर और आसपास के गांव की जीवन रेखा रहा, लेकिन साल 2022 में बिना व्यापक जनसुनवाई के रेल प्रशासन ने इसे स्थायी रूप से बंद कर दिया। फाटक बंद होते ही मोतीपुर, रामनगर और तुलसीपुर के हजारों लोग सीधे तौर पर प्रभावित हो गए। छोटे व्यापारी, रोज मजदूरी करने वाले लोग, स्कूली बच्चे और मरीज, सबके लिए आवागमन एक बड़ी समस्या बन गया। स्थानीय लोगों ने अपनी आवाज राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे तक पहुंचाई। इसके बाद सांसद ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा। जन दबाव और पत्राचार के बाद रेल मंत्रालय ने मोतीपुर में मिनी अंडर ब्रिज RUB निर्माण को स्वीकृति दी। करीब 10 करोड़ रुपए की राशि भी मंजूर हुई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अंडर ब्रिज स्वीकृत होने के बावजूद रेलवे और स्थानीय प्रशासन के बीच भूमि अधिग्रहण और डिजाइन को लेकर टकराव शुरू हो गया। रेलवे का कहना है कि 2 व्हीलर अंडर ब्रिज के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी, जबकि जिला प्रशासन का साफ कहना है कि अगर रेलवे की भूमि के अलावा कोई भूमि नहीं चाहिए तो काम शुरू किया जा सकता है। इस प्रशासनिक उलझन का खामियाजा आज भी आम जनता भुगत रही है। फाटक बंद है, अंडर ब्रिज अधूरा है और 10 करोड़ की स्वीकृति फाइलों में कैद है।
सबसे बड़ा सवाल यही है, जब स्वीकृति है, पैसा है, तो फिर निर्माण क्यों नहीं? क्या जनहित की योजनाएं कागजों में उलझ कर रह जाएगी या मोतीपुर के लोगों को कभी राहत मिलेगी? ये सवाल आज भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। 150 साल पुराना रास्ता है। हम तो पैदा नहीं होते, पिताजी पैदा नहीं होते तब का रास्ता है ये, और बिना इसका समुचित उपाय किए इसको बंद कर देना तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और फिर से अभी निरंतर प्रयास से ये हुआ है कि अब ये खुलने वाला है, तो अच्छी बात है कि खुल जाए। अगर बंद होता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? बंद तो क्या है, पूरा शमशान हो गया है, पूरा कर्फ्यू है, कोई यहाँ व्यापार नहीं है, कोई लोग आने जाने वाले नहीं है। एक समय तुलसीपुर राजनांदगांव का सबसे अच्छा मोहल्ला हुआ करता था, और अभी स्थिति ये है कि कुछ नहीं है। अब ये डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार है, इनको देखना चाहिए, क्योंकि ये एरिया तो उन्हीं का है। ऐसा माना जाता है कि ये पूरा बेल्ट उन्हीं का है, और लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि बन जाए। राजनांदगांव के मोतीपुर स्थित रेलवे क्रॉसिंग की खबर मैं अभी आप देख रहे थे कि आसपास के निवासी क्या चाहते हैं और किस मामले में पेंच फंसा हुआ है। इस वक्त मैं यहीं पटरी पर मौजूद हूँ। ये खुला हुआ रेलवे क्रॉसिंग था। मेरे साथ आप जो देख रहे हैं, सबसे बड़ी जो समस्या है, व्यवसाय वगैरह तो अपनी जगह है, वो जो उस ओर है, उधर दिखाओ सो, उस ओर है, वहां से और यहाँ जो छोटी सी जगह आप देख पा रहे हैं, यहाँ से महिलाएं और बच्चे लगातार आना जाना करते हैं, और उस वजह से 4 से 5 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जन भर मवेशियों की मौत हो चुकी है। आसपास के निवासियों का सीधा कहना ये है कि भले यू शेप में अंडरपास बने, लेकिन कम से कम बच्चों और महिलाओं और बुजुर्गों को आने जाने की सुविधा हो, जिससे वो पटरी क्रॉस न करें और जान बची रहे। शासन प्रशासन से इंडिया टाउन न्यूज की भी एक गुहार है कि देखिए, दिखाइए, देख रहे हैं आप, ये पूरा खुला हुआ है, ट्रेन आ रही है। ठीक है, मैं तो खैर चले जाऊंगा, लेकिन मैं कुछ मिनटों के लिए आया था यहाँ पे, लेकिन ये रिस्क यहाँ के रहवासी आसपास लगातार उठा रहे हैं। कितना रिस्की है, और लोग इसी तरह से आते जाते हैं, यहाँ पर खड़े रहते हैं। शासन प्रशासन से उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द इस मामले का समाधान करेगी और कोई ना कोई रास्ता निकाल के अंडरपास बना के यहाँ के रहवासियों को व्यवसाय करने में और जीवन जीने में मदद करेगी। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।